हेलो स्टूडेंट। हम लोग इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में सलेबस देखे थे और सलेबस पूरा आपको पैटर्न वाइज भी बताए थे और यूनिट वाइज चैप्टर वाइज पूरा सलेबस बताया हुआ था। इससे आप पहले वाले लेक्चर में देखोगे तो आपको पूरा सलेबस का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप उसको समझ सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको मिलेगा और कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, ठीक है। आज के हम लोग जो इस लेक्चर में है, आज मेरा समझ लो कि फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। फर्स्ट में आपको हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे। उसके बाद जब बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे और सी प्लस प्लस हमारा चलता रहेगा। सी प्लस प्लस बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अभी आप लोग को क्या है कि बुलियन अलजेब्रा समझना है, क्योंकि इसलिए पहले बुलियन अलजेब्रा पढ़ा रहे कि आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद सी प्लस प्लस पढ़ाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया? तो और आप लोग को ये बता दें कि यहाँ पे दोनों मोड में क्लासेस होते हैं। ऑनलाइन भी आप क्लास कर सकते हो, ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हो। किसी में भी करना है तो आपके कांटेक्ट नंबर दिया गया है। कांटेक्ट नंबर पे कॉल करिए और उससे पता आप कर सकते हो आपको कैसे परचेज करना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कोर्स लेने में, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस को नहीं कर पा रहे हो, ऑफलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, किसी भी मोड में करना चाहते हो, तो आप ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफिस का कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग तो देखो पहला जो हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। क्या नाम है? बुलियन बुलियन अलजेब्रा, ये नाम है अलजेब्रा। ये यूनिट का नाम है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा। इससे जो मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा 1 1 मार्क्स में, एक क्वेश्चन वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स में। अगर सबको ऐड कर दे तो कितना मार्क्स हो गया, कितना मार्क्स हो जाएगा? ये पूरे को ऐड कर दो तो 8 मार्क्स हो गया। मतलब इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 13 नंबर चैप्टर है। समझ में आया? अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा किसको कहते हैं। पहला थ्योरी आपको यही जानना है कि बुलियन अलजेब्रा किसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जानना है। तो देखोगे बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, और अगर आप लोग को क्लासेस करना है तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हम लोग से। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट, सारा कुछ लिया जाएगा। आपका तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आपको ये नहीं समझना है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे तो टीचर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको जहां भी डाउट होता है आप टीचर से कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और आपको क्लास में, लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन पूछने का आपको टाइम दिया जाएगा। तो उस टाइम में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो, डायरेक्ट बोल करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो। आपको है ना टाइप भी नहीं करना है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आप बिंदास होकर के आप कोर्स को परचेज करिए। यहाँ पे सारा क्लासेस होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका क्लासेस होता है। आप एक सेपरेट सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हो या फिर आप कॉम्बो भी ले सकते हो, एक साथ भी आप परचेज कर सकते हो। समझ में? अगर आपको ऑफलाइन भी करना है तो ऑफलाइन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों मोड में क्लासेस होती है। तो जल्दी जुड़ जाइए बिना लेट किए हुए, क्योंकि देखो आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा तो आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, दोबारा सिलेबस बता दिया जाएगा। तो आप जुड़ोगे, जितना जल्दी जुड़ोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इसको आपको दिमाग में रखना है और सारा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आप है ना, आप कभी भी टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा। एक वीडियो को आप 3 बार 4 बार, जब तक आपका डॉट क्लियर नहीं होगा तब तक आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। पढ़ रहे हो, कोई डॉट हो गया तो आप वीडियो को तुरंत देख सकते हो। ठीक है, तो आपका बहुत सारा सुविधा है ऑनलाइन में। ठीक है, तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो। देखो हम लोग समझते हैं कि बुलियन अलजेब्रा किसको कहते हैं। देखो बुलियन अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसका यूज मैथ में यूज होता है।
समझ में आया? तो जब हम लोग मैथमेटिक्स को बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, तो एक मैथ को बनाने के लिए बहुत सारे रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारा रूल उसमें लगाना पड़ता है, तब उसका आंसर आता है। जैसे मान लो कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो हर एक उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग नियम होता है, सब नियम को फॉलो करना पड़ता है, तब उसका आंसर आता है और सॉल्व करते हैं। तो मैथ जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, बहुत सारे नियम का समूह होता है, उसको हम लोग मैथ बोलते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा अगर मैथ से लिया गया है, इसका मतलब ये है कि बुलियन अलजेब्रा भी सेट ऑफ रूल्स होगा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। इसको पहले आप समझोगे, सेट ऑफ रूल्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बुलियन अलजेब्रा किसको कहते हैं, तो आप बताओगे कि बुलियन अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ रूल्स। बहुत सारे नियम का जो समूह होता है उसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो पहला लाइन आ गया समझ में। कोई क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, तो आप क्या बताओगे? बुलियन अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स होता है। अब क्वेश्चन बोलेगा चलो ये समझ आ गया कि बुलियन अलजेब्रा सेट ऑफ रूल्स होता है, लेकिन हम लोग बुलियन अलजेब्रा का यूज कहाँ पे करते हैं? तो समझोगे, कंप्यूटर 01 पे काम करता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा सर्किट बना हुआ है, इस तरह का सर्किट, ऐसा ऐसा बहुत सारा सर्किट बना हुआ है, ये आपको आगे पढ़ाते जाएंगे। ये सर्किट बना हुआ है, ये जितना भी सर्किट है वो सब का सब 01 पे वर्क करता है, सब 01 पे काम करता है ये सर्किट। ठीक है, तो ये जो है ना, ये डिजिटल सर्किट है। जो सर्किट 01 पे काम करता है उसको हम लोग डिजिटल सर्किट बोलते हैं। ये डिजिटल सर्किट है। ठीक है, तो ये क्या करता है बुलियन अलजेब्रा, कि डिजिटल सर्किट को एनालाइज करता है और उसको सिंप्लीफाई करता है। दोनों काम करता है। पहले उसके बारे में विश्लेषण करेगा, सर्किट को देखेगा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेगा, आसान बनाएगा सर्किट को। ये काम है बुलियन अलजेब्रा का। समझ में आया? नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा को दो तीन नामों से जानते हैं। बुलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी बोला जाता है। बाइनरी अलजेब्रा, बाइनरी अलजेब्रा ये बोला जाता है, बाइनरी अलजेब्रा। इसको हम लोग लॉजिकल अलजेब्रा भी बोलते हैं, लॉजिकल अलजेब्रा। ये लॉजिकल अलजेब्रा भी इसको बोला जाता है। मतलब बुलियन अलजेब्रा का नाम बुलियन अलजेब्रा है, लेकिन ये कोई भी नाम दे सकता है, तीनों का मतलब सेम होता है। मतलब बुलियन अलजेब्रा को तीन नामों से जाना जाता है। एक तो बुलियन अलजेब्रा है, इसी बुलियन अलजेब्रा का दूसरा नाम है बाइनरी अलजेब्रा, और तीसरा नाम है लॉजिकल अलजेब्रा। आपके सबसे जो फेमस नेम है वो है बुलियन अलजेब्रा। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दिया बाइनरी अलजेब्रा किसको कहते हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं कभी। लेकिन बुलियन अलजेब्रा को ही बाइनरी अलजेब्रा बोला जाता है। समझ में आया क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुलियन अलजेब्रा जो है वो दो ही नंबर को यूज करता है, बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1, यही दो नंबर को यूज करेगा, इससे ज्यादा नंबर वो यूज नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी अलजेब्रा भी बोलते हैं। क्लियर है? अब ये अभी तक आपको तीन पॉइंट समझाए हैं। पहला पॉइंट ये समझाए कि बुलियन अलजेब्रा हम लोग किसको कहते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा किसको कहते हैं? बुलियन अलजेब्रा सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया समझ में। यूज क्यों किया जाता है? तो डिजिटल सर्किट को एनालाइज करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना, और सिंप्लीफाई मतलब होता है सरल बनाना, आसान करना। समझ में आया? ये दोनों काम करता है। बुलियन अलजेब्रा का दो नाम और है, बाइनरी अलजेब्रा, लॉजिकल अलजेब्रा। अब क्वेश्चन आता है कि बुलियन अलजेब्रा का डेवलपर कौन थे, कौन बनाए थे बुलियन अलजेब्रा को? तो देखो, बुलियन अलजेब्रा को जो बनाए थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉर्ज बुल। क्या नाम था? जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल ये नाम था, ये नेम है, इसका हिंदी नहीं पूछोगे, ये नेम है। एक ये मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉर्ज बुल। इन्होंने बुलियन अलजेब्रा का इन्वेंट किया था, बुलियन अलजेब्रा बनाया था। ठीक है, कब ये बुलियन अलजेब्रा बना था? तो 1854 में ये लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि बुलियन अलजेब्रा को कौन इन्वेंट किए थे। तो ऑप्शन में देगा चार्ल्स बैबेज, ठीक है, बजर्नी स्टोस्ट्रप, जॉर्ज बुल, ये देगा। तो आपको देखना है बुलियन अलजेब्रा लिखा है तो हम लोग चार्ल्स बैबेज में टिक नहीं करेंगे, बजर्नी स्टोस्ट्रप में टिक नहीं करेंगे, किस में टिक करेंगे? जॉर्ज बुल में टिक करेंगे, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा को जो इन्वेंट किए थे वो कौन बनाए थे? जॉर्ज बुल। कब बना था? 1854 में बना था। समझ में आ गया? अब ये जितना पॉइंट समझाए हैं वो सब आपको डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो देखोगे इसको ये करते हैं। ठीक है,
ये है, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें समझोगे, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, तो समझना है। देखोगे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग ये लिखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ रूल्स। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। बुलियन अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट जो यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड simplify the digital सर्किट्स। समझ में आया? बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि बुलियन अलजेब्रा जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, किसको, डिजिटल सर्किट्स को। समझ में आ गया? और ये कितना, कौन सा नंबर यूज करता है, तो बुलियन अलजेब्रा जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर का यूज करता है। तो लिखेंगे इट मतलब यह मतलब बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा यूज करता है, यूजेज ओनली बाइनरी नंबर्स। कौन सा नंबर यूज करता है, बाइनरी नंबर्स। ये बाइनरी नंबर का सिर्फ यूज करता है, दैट इज 0 एंड 1। किसका किसका यूज करेगा, 0 का और 1 का, दो ही होता है बाइनरी नंबर। ये पॉइंट आ गया समझ में। बुलियन अलजेब्रा जो है इट यूज करता है सिर्फ बाइनरी नंबर का, मतलब 0 और 1 का यूज करता है। समझ में आ गया? इसको दो तीन नामों से जानते हैं हम लोग। ये लिख सकते हैं कि बुलियन अलजेब्रा इज also known as binary algebra और लॉजिकल अलजेब्रा। ये दो नामों से इसको जानते हैं। इसको हम लोग बाइनरी अलजेब्रा बोलते हैं या लॉजिकल अलजेब्रा इसको बोलते हैं। ये पॉइंट आ गया समझ में? किसी को दिक्कत है क्या? अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये बुलियन अलजेब्रा का डेवलपमेंट कौन किए थे। समझ में आया? तो देखोगे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो अब हम लोग इसमें समझेंगे कि इसको बनाए कौन थे, ठीक है। तो हम लोग ये लिखेंगे, समझना, ये लिखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा वाज किया गया था, वाज इन्वेंटेड बाय, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बुल। किनके द्वारा किया गया था? जॉर्ज बुल के द्वारा इन 1854 में। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बुल और 1854, ठीक है। 1854 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। आया समझ में? ये जो है ये बुलियन अलजेब्रा का थ्योरी है, डेफिनेशन है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि बुलियन अलजेब्रा कौन सा नंबर का यूज करता है, तो बाइनरी नंबर यूज करता है, 0 और 1 का यूज करता है। समझ में आया? बुलियन अलजेब्रा को जो इन्वेंट किए थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जॉर्ज बुल। क्या नाम है? जॉर्ज बुल। कब किए थे? तो 1854 में, 1854 में बनाए थे, ठीक है। और ये इसको हम लोग ये बुलियन अलजेब्रा यूज किया जाता है डिजिटल सर्किट को एनालाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए। आ गया समझ में?
किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हो। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम लोग पॉइंट को वन बाय वन डील करेंगे। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, जॉर्ज बुल ये बनाए थे। क्लियर है ना? सब दिख रहा है? चलो, अब हम लोग आते हैं कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, तो हम लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग ये देंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला पॉइंट है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन किसको कहते हैं? बाइनरी डिसीजन ये समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स वाले में आएगा लिखने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी डिसीजन किसको कहते हैं? तो बताओ, डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना, और बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। मतलब वैसा डिसीजन जिसका रिजल्ट दो में कोई एक होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसी को हम लोग बाइनरी डिसीजन कहेंगे। तो बुलियन अलजेब्रा में ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। समझ में आया? मतलब वैसा डिसीजन जिसका रिजल्ट आइदर ट्रू होगा या आइदर फॉल्स होगा, दोनों में कोई एक होगा, इसीलिए वहां पे आइदर वर्ड यूज हो रहा है। दोनों कभी नहीं हो सकता। जैसे हमने एक कोई डिसीजन लिया, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसी को हम लोग बाइनरी डिसीजन बोलेंगे। मतलब हम लोग इसमें ये लिखेंगे, द डिसीजन जिसका रिजल्ट which results into जिसका रिजल्ट होगा into, किस में होगा? into either ट्रू होगा, मतलब 1 होगा, और फॉल्स होगा, फॉल्स मतलब 0 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इज कॉल्ड बाइनरी डिसीजन। उसको हम लोग बाइनरी डिसीजन बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये बोल रहे हैं कि वैसा डिसीजन जिसका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो में कोई एक होगा, उसी को हम लोग बाइनरी डिसीजन बोलेंगे। आ गया समझ में? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। चलो, दूसरा पॉइंट है लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट, या फिर इसको ट्रूथ फंक्शन बोला जाता है। ट्रूथ फंक्शन ये बोला जाता है, दो नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर ट्रूथ फंक्शन किसको कहते हैं? तो देखो, वैसा स्टेटमेंट जिसको डिटरमाइंड किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं सही के लिए और गलत के लिए। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गया, तो हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन करते हैं कि ऐसे काम किए इसलिए गलती हो गया, इस तरह से करते तो सही होता। उसके बारे में जो थिंकिंग सोचते हैं, डिटरमाइंड करते हैं, वो सही आता है तो भी सोचते हैं, गलत आता है तो भी सोचते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। मतलब वैसा स्टेटमेंट जो डिटरमाइंड किया जा सकता है सही के लिए और गलत के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट। तो हम लोग इसमें लिखेंगे द स्टेटमेंट which can be determined to be true or false। जो सोचा जाता है सही के लिए और गलत के लिए, उसको हम लोग इज कॉल्ड क्या कहते हैं?
तो हम लोग उसको लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट उसको बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? बाइनरी डिसीजन वैसा डिसीजन जिसका रिजल्ट सही होगा या गलत होगा, उसको बाइनरी डिसीजन बोलेंगे। लॉजिकल स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट है ना जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, डिटरमाइंड कर सकते हैं, सही के लिए और गलत के लिए, दोनों के लिए जो हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं उसको हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ट्रूथ वैल्यूज किसको कहते हैं। इसमें ट्रूथ वैल्यूज भी आता है। ट्रूथ वैल्यूज हम लोग किसको कहते हैं ये जानना है। मिटा दे इसको, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ट्रूथ वैल्यूज किसको कहते हैं। ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज किसको कहा जाता है ये समझेंगे। ये है आपका तीसरा नंबर। ट्रूथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स को बोलते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स जो होता है उसी को ट्रूथ वैल्यूज बोला जाता है। द वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, द वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, द वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज। इसको हम लोग ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज आपको हम इस लेक्चर में 3 पॉइंट बताए। ठीक है, डिसीजन पहला पॉइंट तो बताया बुलियन अलजेब्रा किसको कहते हैं। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा का सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 3 पॉइंट बताया पहला बाइनरी डिसीजन, लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यूज। बाइनरी डिसीजन में ये बताए कि अगर कुछ हम लोग सोच रहे हैं वैसा डिसीजन जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होगा उसको हम लोग बाइनरी डिसीजन कहेंगे। और ट्रू और फॉल्स के लिए जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो सोचते हैं, उसको लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। और ट्रूथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स को बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये सब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। देखो पहला हम लोग ये बुलियन अलजेब्रा पढ़े। तो बुलियन अलजेब्रा सेट ऑफ रूल्स होता है जो यूज किया जाता है एनालाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल सर्किट को। उसको एनालाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करता है बाइनरी नंबर्स को, मतलब 0 और 1 को यूज करता है। बुलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी बोलते हैं और लॉजिकल अलजेब्रा भी बोलते हैं। बुलियन अलजेब्रा इन्वेंट किया गया था जॉर्ज बुल के द्वारा और 1854 में इन्वेंट किया गया था। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आपको बताए, उसके बाद बाइनरी डिसीजन बताए, लॉजिकल स्टेटमेंट बताए और लास्ट आपको बताए ट्रूथ वैल्यूज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, पॉइंट नंबर 4 से। समझ में आ गया स्टूडेंट? थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और है ना कोर्स परचेज कर लीजिए और आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका रिवीजन भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी हम लोगों से कनेक्ट होइए और यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।